नल जल योजना यहाँ तक नहीं आ पाया है, तो वार्ड सदस्य यह जिम्मेवारी तो आप ही लोगों को दिया गया है कि प्रत्येक घर में नल की जल देना है। तो नल जल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नल जल तो मुख्यमंत्री जी का बहुत आकांक्षी योजना था। सभी वार्ड सदस्यों को मालूम हो जाए कि सरकार ने गरीबों को जमीन भी दे रही है और यहाँ मिला भी है, जो प्रमाण में है, जो जिनको जमीन मिला है उनसे भी मैं बात किया और वार्ड सदस्यों मेरे साथ है, इन्होंने भी बताया कि जमीन ये लोग मिलजुल करके गरीबों को दिलवाया है। हालांकि बहुत से ऐसे वार्ड सदस्य है इस तरह की उन लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में गरीबों का मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप जो है ये सरकार की योजना जो थी, जो हर गरीबों को जमीन मुहैया कराना था, जिनके पास में जमीन नहीं था, तो किस तरह से आपने प्रयास किया जो इन गरीबों को जमीन मिला? क्या क्या काम किए हैं इन लोगों? यूट्यूब पे मुख्यमंत्री जी का योजना था कि जो गरीब भूमिहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको जमीन का मुहैया कराना है। तो उसी हिसाब से देख करके इन लोगों को कागज़ का प्रक्रिया हम सीओ साहब के पास किए ऑनलाइन। तो सीओ साहब उस कागज़ को आगे तक बढ़ाए। आगे बढ़ाने के बाद में ऊपर से जब आदेश आया सीओ साहब के पास कि हाँ सरकार का दिया हुआ आदेश है कि जो व्यक्ति गरीब है, उसको भूमिहीन है, उसको ज़मीन देना है, बिहार सरकार का ज़मीन कहीं से खोज के देना है। तो निचले पदाधिकारी सीओ साहब ने आए, यहाँ 2 बार जांच किए, उसके बाद में आदेश किए कि ठीक है बिहार सरकार ज़मीन है, इन लोगों को मिलना चाहिए। तो इन लोगों को कागजाती ज़मीन मिला है। आदेश किए कि घर बनाइए, तो घर लोग बनाया है। तो मोतीपुर के सीओ साहब भी आपकी बात को माने और आपकी बात को पर पहल किए। सीओ साहब यहाँ आए और आप जमीन खोजे, बिहार सरकार की यह जमीन है और बिहार सरकार की जमीन खोज करके सीओ साहब के माध्यम से इन लोगों को जमीन दिलवाने के काम किए। क्या आप लोगों को जमीन मिल गया है? जी हमको जमीन मिल गया। सीओ साहब यहाँ आए थे? जी आए थे? हाँ आए थे। तो जमीन मिलने से आप लोगों को खुशी है? जी हमने खूब बहुत खुश है। सीओ साहब के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं सीओ साहब के से हमको इंदिरा आवास पास कराते। तो जमीन तो मिल गया, अब जो है यह प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इन लोगों को अगर आवास मिल जाता है तो रहने के लिए घर हो जाएगा। तत्काल में आप दिखाइए यहाँ किसी तरह से उपाय करके टाटी मरई के ये लोग घर बनाए हैं। तो घर जो बनाए हैं कैसे बनाए हैं, कहाँ से पैसा आया है? पैसा कर्जा करके लिए आए हैं, बहुत हमने गरीब है जी। तो कर्जा कर करके ये लोग घर बनाकर किसी तरह रह रहे हैं। लेकिन सरकार से यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उस योजना के तहत इन लोगों को मकान मिल जाए, घर मिल जाए, ताकि इन लोग का अस्थायी रूप से रहेंगे। तो आप भी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आवास मांगना चाहते हैं? आवास चाहिए और भी कुछ सरकार से चाहिए? रोड चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर रोड नहीं है। रोड हालांकि यहाँ से नज़दीके में पिच रोड है, ज़्यादा की दूरी में नहीं है। और यहाँ से अगर सरकार रोड निकाल देता है तो आने जाने के लोगों को सुविधा हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आवास की मांग है। जमीन तो मिल गया, घर किसी तरह रह रहे हैं, और भी पानी वगैरह, नल जल, ये सब भी कुछ चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जो नल जल है, नल जल योजना यहाँ तक नहीं आ पाया है। अगर सही यहाँ तक नल भी आ जाए तो वार्ड सदस्य यह जिम्मेवारी तो आप ही लोगों को दिया गया है कि प्रत्येक घर में नल की जल देना है। तो नल जल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नल जल तो मुख्यमंत्री जी का बहुत आकांक्षी योजना था। हाँ। बहुत अच्छा योजना था, इससे गरीबों का फायदा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो ये आदेश करते हैं, लेकिन निचले अधिकारी अब क्या करते हैं से नहीं जानते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि जब नल जल दिया तो गरीबों के तहत काहे नहीं पहुंचा नल जल। इस पर तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए ना। तो यह मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छी पहल है। जमीन मिल गया, अब आवास मिल जाए और नल जल जो है महत्वाकांक्षी योजना है। इन लोगों का नल जल भी घर में आ जाए तो काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे। हालांकि ज़मीन मिलने से काफ़ी खुश तो है ही है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक वार्ड में, तो पूरे बिहार में यह वीडियो पहुँचे और सभी वार्ड सदस्यों को मालूम हो जाए कि सरकार ने गरीबों को जमीन भी दे रही है और यहाँ मिला भी है, जो प्रमाण में है, जो जिनको जमीन मिला है उनसे भी मैं बात किया और वार्ड सदस्यों मेरे साथ है, इन्होंने भी बताया कि जमीन ये लोग मिलजुल करके गरीबों को दिलवाया है। तो जितने भी बिहार के वार्ड सदस्य हैं, आप लोग पटना में जाके धरना देते हैं
और नल जल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कम से कम लड़िए। जिन गरीबों के पास में जमीन नहीं है, आवास नहीं है, और भी बहुत सारी गरीबों को आवश्यकता है जो सरकारी योजना से वंचित है। सिर्फ नल जल बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो नल जल पर अपनी नौकरी के लिए सिर्फ जो है लगे रहते हैं कि हमारी फायदा कैसे हो, हमको नौकरी कैसे मिले, अपनी फायदा के लिए सोचते हैं। लेकिन यह एक वार्ड सदस्य जीता जागता साबूत है कि इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि उन गरीबों के लिए आवाज उठाए हैं और उन गरीबों को मदद करके दिए हैं। तो आगे जो है आपने ये प्रयास किया और आज जमीन दिवा दिए, तो आवास के लिए भी लोग मांग कर रहे हैं। आवास के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं आवास भी सरकार से दिलवाऊंगा, जिस तरह जमीन दिलवाया हूँ हाँ। उसी तरह आवास भी दिलवाऊंगा इन लोगों को सरकार से मांग करके। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके जैसा वार्ड सदस्य बनिए, अपने फायदा के लिए मत सोचिए। अगर इनके जैसे सभी वार्ड सदस्य काम करेंगे तो आने वाले फिर इलेक्शन में वार्ड सदस्य बने रहिएगा, और नहीं तो फिर जैसे लोग हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, वही दशा आप लोगों के साथ भी होगा।